हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान ब्लड रिवर से बाहर आ जाता है गर्लफ्रेंड को किल कर और सभी रॉयल फैमिली के डिसाइपल को भी। इस पे किंग टियान अपने ड्रैगन लीजन के साथ में अटैक कर देते हैं। जियान अकेले ही यहाँ पे ड्रैगन लीजन का सामना कर रहा था। अब आगे येमो 6 मेंबर को लेकर लॉन्गी की ओर जाता है अटैक करने के लिए। अगर लॉन्गी के बॉडी में अभी ब्लड इंजेक्ट हो गया होता तो फिर इसे भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अब जियान सुआनमो के साथ एक बार फिर से फेस टू फेस आ चुका है। इसका अभी का पावर 29 स्टार पे है। जियान तुरंत ही अपने हैवी शॉट से अटैक करता है। जियान का हकाई फ्लेम से फिलहाल डर रहा होता है। इन दोनों के पावर में भी काफी डिफरेंस है। हालांकि जियान फिर भी पीछे नहीं हटता। जियान का हैवी शॉट से स्ट्रेंज लाइट रिलीज होता है। इधर ये देखकर ह्यूमन हॉल के मास्टर बाइया कहते हैं कि ये तो ह्यूमन हॉल का ट्रेजर है, हेवन शिफ्टिंग रूलर। सुआनमो तुरंत जियान के पास आ जाता है और अपने हाथों में लाइफ और डेथ के पावर को गैदर कर अब जियान पे अटैक करता है। जियान इसके अटैक को आता हुआ देखता है और स्माइल करता है। और जब ये अटैक जियान के पास आ जाता है और इसे हिट करने ही वाला था, ये अटैक सॉलो हो जाता है। अब ये देखकर ये भी काफी सरप्राइज होता है, ये क्या हो गया। तुरंत ही अब इन दोनों के पास का स्पेस भी शेक करता है और ये दोनों एक स्पेस में आ जाते हैं। अब जियान का हकाई फ्लेम और लाइफ एंड डेथ का पावर शो होता है। ये देखकर भी सुआनमो भी काफी डर जाता है। इधर जब फाइगल देखती है कि जियान अपर हैंड गेन कर रहा है फाइट में, तो फिर ये भी हंसती है और किंग टियान का मजाक भी उड़ाती है जिससे ये फाइट कर रही होती है। अब इनका बैटल भी काफी ज्यादा हीटेड हो जाता है। अब कोई भी एक विनर निकल कर सामने आने वाला है इनके बैटल में से भी। येमो यहाँ पे कहता है कि ये मिस्टीरियस डीमन क्या कर रहा है, ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट है एक 27 स्टार के बंदे को कैप्चर करना। लॉन्गी भी इधर इन सभी को बिजी रखते हैं, किसी को भी सांस लेने का टाइम ही नहीं देते हैं। इधर जियान का स्काई सेटिंग रूलर और इसका होली फ्लेम के साथ है ये सुआनमो को भी काफी ज्यादा इंजर कर चुका है। अब तो सुआनमो का ब्लैक फॉग भी इसकी बॉडी से डिसअपीयर हो चुका है और अब इसका स्किन भी यहाँ पे देखा जा सकता है और इसके हाथों से ब्लड भी निकल रहा है। इधर मोइंग भी अब इतने देरी से शांत होकर इस फाइट को देख रही होती है और अब ये भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और अब इसका हेयर कलर भी चेंज हो जाता है और इसके हेयर में फ्लेम भी देखा जा सकता है। एल्डरजू भी इसे नोटिस कर लेते हैं। इधर गर्लफ्रेंड का पावर रिलीज होता है इस बंदे से, सुआनमो से, और ये जियान की अपने इंसेक्ट को शूट करता है जो कि काफी इविल इंसेक्ट्स हैं जो कि किसी भी थिंग को डिवावर कर सकते हैं। ये डार्क रेड एंड्स हैं। जियान तुरंत स्काई में वन फिंगर को कॉल करता है। तुरंत ही व्हाइट बीम ऑफ लाइट आकर इन मिस्टीरियस क्रिएचर से कोलाइड करता है। अब जियान तुरंत ही यहाँ पे गैप देखता है और ये इस मौके का फायदा उठाता है और जाकर सीधा सुआनमो के पास आ जाता है और ये अपने 2 फिंगर इन स्काई से अटैक करता है इतना ज्यादा क्लोज रेंज में। और साथ ही इस अटैक से सुआनमो के पास बचने का तो टाइम बिल्कुल भी नहीं था। अब जब ये हिट होता है तो फिर इसका एक हाथ भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब तो इसका एक हाथ भी नहीं रहा। अब ये काफी ज्यादा पेन में होता है मगर तुरंत ही अपने पेन को किसी तरह से बर्दाश्त करते हुए और इसके अराउंड जो भी एंड्स थे ये इनसे कहता है कि जियान पे अटैक करने के लिए। जियान अभी अपने फिंगर इन द स्काई टेक्निक को यूज किया है। अब तो इसके बॉडी में एनर्जी भी बिल्कुल भी नहीं है ताकि ये डिफेंड कर सके। फाइगर और लॉन्गी दोनों ही जियान के सिचुएशन को देखते हैं और ये काफी ज्यादा टेंस हो जाते हैं। ये भी इस टाइम पे काफी बिजी होते हैं और ये भी इस टाइम पे जियान के पास आकर इसका हेल्प भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि एंड्स जियान को काट पाते और इसे डिवावर कर पाते इतने में स्ट्रेंज पावर यहाँ पे फील होता है और अब ये भी मिस्टीरियस क्रिएचर पीछे की ओर हटते हैं। सुआनमो भी यहाँ पे पीछे की ओर हटता है और ये पीछे की ओर हटते हुए देखता है कि यहाँ पे एक वुमेन आ चुकी है जो कि अजूरे फ्लेम में कवर होती है। मोइंग आकर जियान का हेल्प करती है। मोइंग जब आती है फिर ये मिस्टीरियस क्रिएचर को अपने फ्लेम से बंद कर देती है और सुआनमो भी काफी पीछे की ओर हट जाता है। इधर जियान के बॉडी में भी एनर्जी लेवल काफी कम हो जाता है। इतने बड़े बड़े टेक्निक को यूज करने के बाद अब सडनली जियान का बॉडी से अब घोस्ट एनर्जी भी निकलना स्टार्ट होता है। ये 100 लीटर तालिस्मान का एनर्जी है मगर जब 100 लीटर ऊपर स्काई में एक फिगर को देखता है फिर ये भी अपने पावर को पीछे ले लेता है। इधर मोइंग अब जियान के बॉडी को लेकर पीछे की ओर जाती है। जियान इस टाइम पे काफी इंजर हालत में होता है। जियान देखता है कि ये मोइंग के बाहों में है और ये इसे होल्ड की हुई है। मोइंग देखती है कि ये सुआनमो जियान को हर हाल में किल कर देना चाहता है। फिर मोइंग खुद को रोक नहीं पाती और अब जब ये अपने पावर को रिलीज करती है फिर ब्लू और ब्लू फ्लेम ही सभी जगह पे दिखते हैं और इसके ब्लू फ्लेम जियान को भी कवर कर लेते हैं। पता नहीं क्यों मगर मोइंग किसी तरह का टेक्निक का यूज करती है और इसके कारण इसका पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। 27 स्टार के मिडिल स्टेज से बढ़कर अब डाओसियान 1 स्टार पे चला जाता है। दूसरे बर्निंग सन पवेलियन के हाई ऑफिशियल भी ये देखते हैं और ये कहते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पे, ये कैसे हो सकता है। एल्डरजू भी काफी सरप्राइज है इस सडन डेवलपमेंट को देखकर। येमो भी देखता है कि एक और इमॉर्टल फाइटर अब इस फाइट को ज्वाइन कर चुका है। अब इस तरह से तो जियान को कैप्चर भी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। यासन तुरंत ही कहता है कि डुपटी हेड क्या करना चाहिए। येमो तुरंत ही कहता है कि डू इट। जब ये कहता है तो फिर अब इनका भी लास्ट ऑफेंसिव लॉन्च होता है। लॉन्गी का भी सिचुएशन कुछ खास नहीं है। इसका भी ड्रैगन स्किल काफी ज्यादा हद तक डैमेज हो चुका है। किंग टियान भी मोइंग के रियल पावर को देखकर अब तुरंत
तुरंत ही ये फायर गर्ल पे अटैक को लॉन्च कर देता है। फायर गर्ल भी अब इसके इस तरह के अटैक को देखकर कहती है कि मैं भी ज्यादा देर तक अब टिक नहीं सकूंगी, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट ही मैं टिकने वाली हूँ। इधर मूइंग तुरंत ही शुआनमू पे अटैक लॉन्च करती है। ये कहती है कि मुझे काफी दिन यहाँ पे पता नहीं है, मैं काफी लंबे नींद में थी और अभी अभी जागी हूँ, मगर एक थिंग तो क्लियर है कि मुझे तुम्हें मारना है। मूइंग के बॉडी से काफी फ्लेम निकलते हैं। ये ब्लू आइस फ्लावर की तरह है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी अब काफी घट जाता है। जब ये ब्लू आइस फ्लावर को शुआनमू टच करता है तो फिर इसे फील होता है कि इसका ब्लड भी अब फ्रीज हो रहा है। इसके कांटेक्ट में आते ही तुरंत ही मूइंग आगे बढ़कर इस पे ब्लू फ्लेम आइस फ्लावर से अटैक कर देती है। शुआनमू तुरंत ही फ्रीज हो जाता है और अब ये आइस में कवर होता है। जब मूइंग इसके ऊपर फिंगर रखती है फिर ये शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है। ये देखकर किंग टियान और येमो दोनों ही काफी गुस्सा हो जाते हैं। इधर जियान भी थोड़ा बहुत अपने पावर को गेन कर चुका होता है और अब जियान मूइंग के पास आकर कहता है कि उसे बाहर आने दो, तुम कौन हो। मूइंग कहती है कि अगर उसने मुझसे भीख ना मांगा होता तो फिर मैं भी बाहर नहीं आने वाली थी और मैं तुम्हें कभी भी बचाती नहीं। यहाँ पे मूइंग का एक दूसरा ही पर्सनालिटी है जो कि यहाँ पे निकल कर सामने आया है। जैसा कि हम अपरिचित मूवी में देखते हैं कि जब अपरिचित बाहर निकल कर आता है तो फिर उसका पर्सनालिटी के साथ ही उसका पावर भी काफी इंक्रीज कर जाता था। कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी मूइंग के साथ भी हुआ है। इधर बैटल के दौरान फायर और लॉन्गी दोनों ही पीछे की ओर थ्रो बैक हो जाते हैं। अब ये भी काफी ओवरवेल्म हो जाते हैं। किंग टियान जब यहाँ पे मूइंग को देखा था तो फिर ये इसे पकड़कर इसके होली फ्लेम को हासिल करना चाहता था, हालांकि किसी कारण से ये नहीं करता है। इधर येमो एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और कहता है कि इस बार जियान और मूइंग दोनों में से कोई भी बचकर नहीं जा सकेंगे। यहाँ पे इन सभी के मुंह से ब्लड आता है और ये किसी तरह का अटैक का प्रिपरेशन करता है। जियान और बाकी इस टाइम पे इनसे फील कर सकता है कि इनका अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मूइंग तुरंत ही आगे बढ़कर किंग टियान पे अटैक करती है। किंग टियान भी इसका अटैक को आता हुआ देखता है और कहता है कि पावर ऑफ होली फ्लेम सच में काफी अच्छा है, मगर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग टियान अपने सामने के ब्लड को काफी स्पिन करता है और इन सभी के सामने का ब्लड अब एक साथ आकर कंबाइन होना स्टार्ट होता है। ये देखकर जियान भी नीचे से कहता है कि ऐसा मत होने दो। जियान भी फील कर सकता है कि ये काफी पावरफुल अटैक होने वाला है। इधर मूइंग का अटैक भी अब किंग टियान की ओर शूट हो चुका है। अब जैसे जैसे ये आगे जाता है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी काफी लो होता जाता है। किंग टियान मूइंग के अटैक को इग्नोर करता है। जब ये अटैक इसे हिट होता है इसे कुछ भी नहीं होता, कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता जिस तरह के यहाँ पे एक्सपेक्टेड था, बल्कि ये अटैक तो इवोपरेट हो जाता है। किंग टियान के हाथों में ब्लड का रुइंस है। ऐसा लगता है कि ये होली फ्लेम के पावर को भी रोक सकता है। किंग टियान ने येमो को कहा है कि जियान और मूइंग को मुझ पे छोड़ दो और बाकी को तुम देख लो। किंग टियान जियान की ओर देखता है। हालांकि इन दोनों के पास होली फ्लेम है, मगर अब किंग टियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अब ये डायरेक्टली इनकी ओर अटैक करता है। हालांकि इससे पहले किसका अटैक जियान और मूइंग के पास आ पाता, किंग टियान के अटैक को मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब यहाँ पे मेडुसा फैमिली भी आ चुके हैं। किंग टियान यहाँ पे सीफू को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों हो, ये मत कहना कि हम एनिमी है इस कारण से तुम यहाँ पे हो। हालांकि सीफू यहाँ पे ज्यादा कुछ खास नहीं करते और तुरंत ही यहाँ पे अटैक करते हैं। इसे देखकर अब किंग टियान भी सोचता है कि अगर इस तरह से ही चलता रहा तो फिर जियान आज बचकर भाग भी सकता है। किंग टियान कहता है कि क्या तुम मेडुसा क्लैन के फ्यूचर को बर्बाद कर देना चाहते हो। शिफू तुरंत ही कहते हैं कि जियान हमारे मेडुसा क्लैन के लिए एक नोबल पर्सन के जैसा है, अगर इसे कुछ भी होता है तो फिर हम तुमसे वॉर भी करने को रेडी हैं। ये सुनकर बर्निंग सैम पवेलियन के लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं। एल्डर जू भी सोचते हैं कि मेडुसा फैमिली सच में जियान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। शिफू तुरंत ही कहते हैं कि अभी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी करो और निकलो यहाँ से। अगर तुम्हारे पास कोई और जगह नहीं है तो फिर तुम हमारे मेडुसा क्लैन में भी आ सकते हो। जियान और मूइंग दोनों ये सुनकर सरप्राइज होते हैं। जियान तुरंत ही अब मूइंग के हाथों को पकड़कर यहाँ से भागता है। अब मूइंग के अंदर की रियल मूइंग जो कि इसके अंदर में है वो बाहर आना चाहती है। अब ये भी अपने फॉर्म को स्विच करती है। अभी जो मूइंग आई थी ये होली फ्लेम की स्पिरिट थी और ये काफी पावरफुल भी थी, जो कि डाउसियन 1 स्टार पे है। इस टाइम पे 3 पावरफुल एक्सपर्ट्स मेडुसा क्लैन से यहाँ पे हैं और इनके रास्ते को रोक रहे हैं। बर्निंग सैम पवेलियन और मेडुसा क्लैन के बीच का रिलेशन भी ठीक ठाक है, मगर उतना नहीं कि ये यहाँ पे आकर जियान का हेल्प कर सके। सीफू अब लॉन्गी और फायर गर्ल दोनों को कहते हैं कि यहाँ से जाने को। अब दोनों ही ये सुनकर सर हिलाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। किंग टियान कहता है कि अब जबकि तुम उन्हें भागने में हेल्प की हो तो फिर तुम्हें अब उनके जगह पे मरना होगा। हालांकि इससे पहले कि किंग टियान कुछ कर पाता तुरंत ही 3 कलर स्नेक पाइथन सामने आती है और अब ये अपने आप को एक स्पेस में कवर करती है। इसके आंखों से स्पेस पावर रिलीज होता है और बाकी भी इसमें कवर हो जाते हैं। किंग टियान भी देखता है कि सूपी भी अब यहाँ से चला गया है और ये भी कुछ कर ना सका इस बारे में। अब इनके जाने के बाद ड्रैगन लीजन को भी खाली हाथ यहाँ से लौटना पड़ता है। यहाँ इस टाउन में काफी लोग इस सीन को देख रहे होते हैं। आज पूरा ड्रैगन लीजन आर्मी ही आए थे सिर्फ और सिर्फ जियान को पकड़ने के लिए, जो कि डाउडी 7 स्टार के मिडिल स्टेज में है, मगर ये भी ना कर सके। व्हाट अ शेम। बर्निंग सैम पवेलियन भी बाकी डिसाइपल्स के साथ अपने पवेलियन चले जाते हैं। इधर दूसरी ओर 2 लोग डेजर्ट में अपीयर होते हैं। डेजर्ट ह्यूमंस के लिए हमेशा से एक फॉरबिडन एरिया रहा है। मूइंग यहाँ पे कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जियान कहता है कि पहले हम मेडुसा टेरिटरी चलेंगे
जो सीनियर ने हमें बचाया था उन्होंने हमें यहाँ पे आने को कहा है। मुइंग अभी भी अपने ब्रदर के बारे में पूछती है। हालांकि जियान इस पे इसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ पे है, मगर मैं जरूर ही उन्हें सेव करूंगा। हालांकि मुइंग अभी भी पजल होती है कि एक होली फ्लेम को एलियन रेस कैसे कंट्रोल कर सकता है, जबकि होली फ्लेम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फिर जियान अब यहाँ पे मेडुसा क्लैन के पैलेस में आ जाता है और अब ये सीफू के साथ थ्रोन रूम में जाता है। यहाँ इस हॉल में जियान सबसे वीकेस्ट पर्सन है। लोग यहाँ पे कहते हैं कि क्या इस बच्चे के लिए इतना ज्यादा परेशानी उठाने का जरूरत भी था। मॉलबर कहता है कि इस इंसान के कारण से रॉयल फैमिली हम पे अटैक भी कर सकते हैं, इसे जल्द से जल्द हमें उन्हें दे देना चाहिए और बदले में उनसे हम कुछ माउंटेन्स को भी मांग सकते हैं। सीफू यहाँ पे जियान से कहते हैं कि बच्चे, अब जबकि ये मैटर तुम्हें लेकर है तो फिर तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अब ये सुनकर जियान भी आगे जाता है। जब जियान आगे जाता है फिर मॉलबर जियान को देखकर कहता है कि तुम तो डॉडी 7 स्टार पे ही हो, इतना स्पेशल क्या है तुम्हारे पास। जियान के बॉडी से तुरंत ही अब 9 कलर फ्लाइट शूट होता है। ये पावर भी क्वीन मेडुसा की तरफ से छोड़ा गया था जियान के बॉडी में। जब ये डॉगी कॉन्टिनेंट में था तो फिर जियान भी इसे अभी ही डिस्कवर करता है कि ये इसके बॉडी में भी है। ये देखकर मॉलबर तुरंत जियान के सामने झुकता है। इन स्नेक बिस्ट के लिए सबसे डेंजरस थिंग ब्लड लाइन का पावर है। मॉलबर कहता है कि तो तुम्हारे पास 9 कलर पाइथन का ब्लड लाइन है क्या। इस पर फाइगर कहती है कि ये इसलिए है क्योंकि क्वीन मेडुसा जियान की वाइफ है। अब ये सुनकर पूरा ही पैलेस सरप्राइज हो जाता है कि क्या सच में जो वुमेन डाउसियन 1 स्टार के लेवल पे है वो वाइफ है एक डॉडी 7 स्टार के बंदे की। मेडुसा फैमिली में वुमेन अपने आप से स्ट्रॉन्गर मैन को चुनती है, जो इनसे वीक होते हैं उन्हें तो ये कंसिडर भी नहीं करती। तो इस बात पे यहाँ पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा होता। मोबाइल तुरंत ही कहता है कि बकवास मत करो। जियान कहता है कि मुझे लगता है कि सीफू को इस बारे में पता है, ये बात सच है या नहीं सीफू कह सकते हैं। अब इस पे सीफू कहते हैं कि क्वीन मेडुसा ने कहा था कि वो लोअर प्लेन से है जहाँ पे उनका एक हस्बैंड भी था। अब ये सुनकर ये सभी भी फिर से सरप्राइज होते हैं। अब तो सीफू भी सेम थिंग को कह रहे हैं। जियान कहता है कि वो मेरी वाइफ है। इस टाइम पे जियान भी मुइंग के फीलिंग को हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो अब ये भी थिंग्स को क्लियरिफाई कर देना चाहता है कि ये अब पीछे हट जाए। मुइंग भी इस पे अब काफी सरप्राइज होती है कि ये एक फैमिली मैन है। मुइंग आगे आती है और कहती है कि अगर तुम शादीशुदा हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ इतने समय से क्या कर रही थी। जियान के पास कोई चारा नहीं है। ये अपने सर को नीचे कर लेता है। मुइंग तुरंत ही अब यहाँ से चली जाती है। अब जियान कहता है कि सीफू आप यहाँ पे हमें क्यों कॉल करना चाहते थे, क्या बात है। इस पे सीफू कहते हैं कि यह मैटर क्वीन मेडुसा को लेकर है। क्वीन मेडुसा जब आई थी इस वर्ल्ड में तो फिर उसके पीछे स्वार्निंग रॉयल फैमिली के लोग भी पड़े हुए थे, मगर मैंने उसे सेव किया था और जब वो मेरे क्लैन में आई तो फिर वो काफी अच्छे टैलेंट को शो करी और इस लेवल तक भी पहुंच सकी है। तो तुमसे मिलने के लिए वो शुएजिन टाउन में भी गई थी। हालांकि जब क्वीन मेडुसा से मिलने के लिए हम गए तो फिर हमें वो वहाँ पे नहीं मिली और तुम्हारा ऑरा हमें क्वीन के जैसा लगा। तो हम तुमसे पूछना चाहते थे कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है, तो फिर हमने तुम्हें सेव किया। और तुमसे हम पूछना चाहते थे कि क्या तुम्हें क्वीन के बारे में कुछ पता है। ये सुनकर जियान का एक्सप्रेशन भी चेंज हो चुका है। जियान सोचता है कि क्या हुआ होगा, क्वीन मेडुसा का पावर भी कोई कम नहीं है। हालांकि सीफू स्नेक किंग को जियान को लेकर तुरंत जाने को कहते हैं ताकि ये रेस्ट कर सके। अब स्नेक किंग भी जियान को लेकर एक रूम में जाते हैं। जियान यहाँ पे आने के बाद पहले तो ये अपने इंजरी को हील करता है। जियान तुरंत ही 1 by 1 पिल को खाना स्टार्ट करता है। इस टाइम पे इसके बॉडी में इंजरी भी काफी ज्यादा होता है। अब सोल ईटर जियान के सामने अपीयर होता है। ये कहता है कि इस बार तुम इस बैटल के कारण से डॉडी 7 स्टार के मिडिल स्टेज के पीक पे भी चले गए हो, तुम्हें अपने पावर पे फोकस करना चाहिए। फिर जियान घोस्ट फ्लेम क्रिस्टल को निकालता है और इसे देखने लगता है। जब जियान ने होली टियान को डिवावर किया था तो फिर इसका पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज किया था। इस टाइम पे अगर ये इसे भी डिवावर कर लेता है तो फिर इसका पावर भी इंक्रीज करना चाहिए। जियान सोचता है कि इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या मैं इसे कर भी सकूंगा या नहीं। हालांकि जब जियान अपने फेंगजू को रिलीज करता है और इस क्रिस्टल को डिवावर करने का ट्राई करता है तो फिर ये नहीं कर पाता। काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है इस क्रिस्टल से। जियान भी कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। सोल ईटर कहता है कि ये शायद गर्लफ्रेंड के कारण से हो सकता है। हालांकि जियान ने ब्लड रिवर में गर्लफ्रेंड को किल कर दिया था। हालांकि वो गर्लफ्रेंड का हाफ ही पावर था। जियान देखता है कि इस होली फ्लेम क्रिस्टल के ऊपर सियान फ्लेम आ रहा है। सोल ईटर कहता है कि तुमने हाफ गर्लफ्रेंड को किल किया है तो इसलिए ये क्रिस्टल भी तुम्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है। तुम इसे अभी डिवावर नहीं कर सकोगे, मगर इसके पावर को तुम यूज कर सकोगे। पहले डॉकी वर्ल्ड में जियान हेवनली फ्लेम का पावर को फ्यूज कर फायर लोटस को क्रिएट करता था, जो कि टाइम टू टाइम में इसका काफी ज्यादा हेल्प भी किया था पावर हाउसेस से डील करने में और उन्हें किल करने में भी। इस टाइम पे 2 हेवनली फ्लेम का पावर को देखकर जियान के मन में काफी ज्यादा आइडियाज आना स्टार्ट होता है। जियान यहाँ पे कहता है कि मैं यांची को सेव करना चाहता हूँ। यांची एक होली फ्लेम है तो उसे एक इवल रेस का बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है। सोल ईटर भी कहता है कि इसके पीछे पक्का ही कोई ना कोई कारण होगा। सोल ईटर कहता है कि अगर तुम्हें मेरा हेल्प चाहिए तो फिर तुम्हें मेरे साथ घोस्ट वर्ल्ड भी आना होगा, तुम्हें मेरी भी कुछ विशेष को पूरा करना है। जियान कहता है कि ठीक है। सोल ईटर कहता है कि तुम्हें इस टाइम पे पहले होली फ्लेम को डिवाइव करने के लिए मटेरियल्स को रेडी कर लेना चाहिए। हालांकि जियान के पास अभी थिंग्स रेडी होता है एक पिल को छोड़कर, शुए शेंगडांग। अब जियान इस पिल को भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है। इधर जब जियान मेडिसिन बना रहा होता है तो फिर इधर कुछ और ही चलता है। डेजर्ट में फायर आती है मुइंग के पास में।
इसे रोकने के लिए ये यहाँ से जा रही होती है। वही कहती है कि मैंने अपना बेस्ट दिया और एंड में मुझे क्या मिला, जियान शादीशुदा निकला, मेरा तो मजाक ही बनकर रह गया है। फाइगल कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये मेरे एल्डर ब्रदर का गलती है, मगर कंपनसेशन के तौर पे हम तुम्हारा हेल्प करेंगे यांची को सेव करने के लिए। हालांकि मुइन कहती है कि मुझे उसका काइंडनेस का जरूरत नहीं है, मैं ये खुद ही कर सकती हूँ। मुइन कहती है कि जियान पहला इंसान है जिसे मैं पसंद भी करती थी, मगर उसका भी एक फैमिली है, मगर मैं एक ह्यूमन फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हूँ, मगर मुझे अभी भी काफी पेन फील होता है। इस टाइम पे मुइन भागते हुए डेजर्ट में काफी दूर तक आ चुकी है और ये एरिया भी स्वालिंग रॉयल फैमिली से काफी करीब है। इतने में एक फिगर यहाँ पे अपीयर होता है इसके सामने। अब मुइन इसे देखती है। यह फिगर भी कहती है कि कौन हो तुम और इस डेजर्ट में क्या कर रही हो। मुइन को इसे देखकर काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आता है। ये वोमेन कोई और नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा है। क्वीन मेडुसा मुइन को देखकर कहती है कि ये एक डॉडी 7 स्टार की लड़की है और डेजर्ट में इंटर करना चाहती है। अब क्वीन मेडुसा के नाम को सुनकर मुइन भी काफी सरप्राइज होती है। मुइन कहती है कि ये जियान की वाइफ है और इसका पावर टाओसियन 1 स्टार पे है। फिर ये कहती है कि तो फिर क्या हुआ। ये तुरंत ही अपने फ्लेम को ब्रस्ट करती है। इसे देखकर क्वीन मेडुसा भी कहती है कि होली फ्लेम। मुइन देखना चाहती है कि क्वीन मेडुसा में ऐसा क्या है कि जियान इसे इतना ज्यादा पसंद करता है। अब क्वीन मेडुसा भी कहती है कि तुम और जियान दोनों ही सेम पवेलियन से हो ना। मुइन भी कहती है कि उसका नाम मेरे सामने मत लो। क्वीन मेडुसा तुरंत ही अपने 10 कलर पाइथन के पावर को शो करती है। हालांकि ये जानती है कि इसका जियान के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। अब जबकि ये स्वालिंग रॉयल फैमिली के इलाके से करीब में है तो फिर इनका फ्लक्चुएशन भी इन्हें फील होता है। अब एक बंदा आकर यांची और किंग स्वालिनी को इस बारे में रिपोर्ट करता है और अब ये दोनों ही निकलते हैं इस ओर। इस टाइम पे यांची का पावर डाओशुआन 1 स्टार के लेट स्टेज में है और किंग स्वालिनी का पावर डाओशुआन 1 स्टार का परफेक्शन लेवल पे है। इधर मुइंग और क्वीन मेडुसा दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं। हालांकि क्वीन मेडुसा ज्यादा यहाँ पे कुछ खास नहीं करती, ये सिर्फ यहाँ पे डिफेंस ही कर रही होती है क्योंकि ये यहाँ पे इस टाइम पे मुइंग को हर्ट नहीं करना चाहती है। ये भी जानती है कि इसका जियान के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। जब क्वीन मेडुसा इसे अपने 10 कलर स्वालिंग पाइथन का पावर को शो करती है और जब ये अटैक करती है फिर मुइंग भी अपने होली फ्लेम को ब्रस्ट करती है और ये अपने होली फ्लेम का पावर से 10 कलर फ्लाइट को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर इसका जियान से कोई कनेक्शन ना होता तो फिर क्वीन मेडुसा अब तक इसे 10 बार किल कर चुकी होती। हालांकि मुइंग भी थोड़ा शांत हो जाती है और अब इसका होली फ्लेम का पावर भी धीरे धीरे वापस आने लगता है। क्वीन मेडुसा कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस बार जियान ने तुम्हारे साथ क्या किया है, मगर जब मैं वापस जाऊंगी तो फिर मैं उसे जरूर पूछूंगी कि क्या चल रहा है। आओ वापस चलते हैं। इससे पहले कि ये यहाँ से जा पाते हैं, यहाँ पे तुरंत ही अब इवल पावर एक्सप्लोड करता है और पूरा स्काई ही कवर हो चुका है। इवल फॉर्मेशन यहाँ पे फैल जाता है। क्वीन मेडुसा भी समझ चुकी है कि अब काफी लेट हो चुका है। इनके लिए यहाँ से बचकर निकलने के लिए किंग स्वालिंग यहाँ पे आ चुका है। ये सभी काफी दूर है मेडुसा फैमिली से, तो फिर इनका हेल्प भी यहाँ तक तो आने वाला नहीं है। क्वीन मेडुसा जानती है कि अभी फाइट करना अच्छा नहीं होगा, तो फिर ये स्पेस टेक्निक को रेडी करती है यहाँ से निकलने के लिए और फिर यहाँ पे तुरंत ही क्वीन मेडुसा का पावर भी शो होता है। हालांकि किंग स्वालिंग के पीछे जो फिगर है अब ये सामने आता है और इसे देखकर क्वीन मेडुसा भी कहती है कि डाओसियन 2 स्टार अब ये पर्सनल क्वीन मेडुसा के कंडेंसर स्पेस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अब ये तुरंत ही क्वीन मेडुसा और मुइंग दोनों को एक साथ जकड़ लेता है। इधर किंग स्वालिंग कहता है कि एक 10 कलर स्वालिंग पाइथन और 2 होली फ्लेम, लेट्स गो। अब जब किंग स्वालिंग वापस से अपने पैलेस में आ जाता है फिर ये काफी सिक्योरिटी को हाई कर देता है। सभी इस टाइम पे वापस से काफी नर्वस हो जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।